राम राम साहब, बहनों और भाइयों, आज हम इस YouTube के माध्यम से सत्स्वरूप आनंद तत्व की भक्ति का निर्णय करेंगे। ये सत्स्वरूप कहाँ है, सत्स्वरूप क्या है और कैसे समझे कि हम अब सत्स्वरूप में उस आनंद पद में पहुंच गए। पहली बात, जो हम बाहर की कोई ध्वनियां हम सुनने में मग्न होते हैं, उस आनंद में लीन हो जाते हैं और इसी को सत्स्वरूप कहते हैं, ये झूठ है। सत्स्वरूप हमारे भीतर ही है। देखो कैसे, सत श्री आनंद पद भाई, सत रूप सत स्वरूप कहाई, सत सकल सिर नायक होई, और सकल पद मिथ्या होई। महाराज फरमाते हैं, सप्त सिरे यानी सब सबसे ऊपर है, सबके सिर पे है। सप्त सिरे आनंद पद भाई, यही सत आनंद पद है और यही सत सतरूप है और यही सत सत्स्वरूप है। अब ये बाहर की सृष्टि को छोड़ो, ये भीतर की सृष्टि में आओ। ये भीतर की एक मिनी सृष्टि है, जो बाहर है वो भीतर है। अब ये भीतर में सत क्या है? आप देखोगे कि भीतर में सत केवल आत्मा ही है, आत्मा ही सत है। अब ये सत सबसे सिरे है और वही सतरूप है और यही आनंद पद है और यही सत्स्वरूप है। सत्य सकल सिर नायक होई, ये सबसे ऊपर है, सबसे सिर पर है, सबका नायक है और सकल तत्व मिथ्या जोई। इसके अलावा बाकी जितने भी पद है, चाहे ब्रह्म के हो या माया के हो, सब ये मिथ्या है, क्योंकि जब तक सत है तब तक इस पद का महत्व है। सत शरीर से हटते ही सारे पद मिथ्या हो जाते हैं। सत स्वरूप को भेद न पावे, जब लग हंसाए पद न संभाले। नहीं नहीं दोष हंस के माही, सत स्वरूप वो पावे नाही। अब जिन हंसों को सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति नहीं हुई है, उनका क्या दोष? फिर ये दोष तो जाता है उस गुरु को, जो सत्स्वरूप का ज्ञान देने के उद्देश्य से शिष्य बनाते हैं और उसको सत्स्वरूप का भेद नहीं बताते। दोष इनका नहीं, दोष उनका है। सत्स्वरूप को भेद न पावे, जब लग हंसो वो पद न समावे। जब तक सत्स्वरूप का भेद कोई देते नहीं या सत्स्वरूप के भेद की प्राप्ति होती नहीं, तब तक उस देश तक, उस तब तक कोई कैसे पहुंच जा सकता है? तो इसमें भक्तों का कोई दोष नहीं है। तो एक अगमगत होई, कान सुनन में आवे नाही।
पाप पुण्य सो कदे न पावे, धन ज्ञान सुई हरत न आवे। आ तो एक अगमगत हुई, ये तो एक अगम गति है, ये तो सत्य वह प्रकटता है। कहन सुनो में आवे नहीं, ये तो ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो कहने का विषय नहीं है, सुनने का विषय नहीं है। पाप पुण्य सु कदे न पावे, यहाँ पाप पुण्य की कोई बात ही नहीं है। पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे। इसके लिए पाप करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये पाप पुण्य से परे है। और धन ज्ञान से हाथ न आवे, न धन को खर्चा करने से, न ज्ञान को धारण करने से ये इस पद की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम समझे कि ये सतलोक में कैसे जा सकते हैं, उसका द्वार कहाँ है, उस द्वार को कैसे खोला जाता है। सतलोक जावसी जाके आप दो, दसवें द्वार उघाड़ के चले संत को तो, चले संत को तो और सुन रहा न कोई। नव गेला हद मायताय को सूदन हुई, दसरे लग सुख राम के मोकन पहुँचे को। सतलोक जे जावसी जाकी आबद हो, सतलोक जे जावसी जाकी आबद होए। दसवें द्वार उगाड़ के चले संत कहूं सोए। अब जो सतलोक में जाएंगे, जो सत्स्वरूप आनंद में जाएंगे, वो कैसे जाते हैं, उसकी विधि क्या है, उसका भेद क्या है। तो महाराज कहते हैं कि 10वां द्वार खोल के जाना पड़ता है। 10वें द्वार उघाड़ के चले संत कौन तो। अब 10वां द्वार उघाड़ने का मतलब अंदर से द्वार कहाँ है, द्वार को कैसे भीतर से खोला जाता है, ये तो नहीं बताते। और बाहर में जो सुरते के द्वारा शब्द की ध्वनियां सुनते हैं, उसी को कहते हैं कि हम 10वां द्वार खोल के बाहर चले गए। इस वीडियो में इन अति महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत सारे दामसनी का ये भ्रम है कि हम 10वें द्वार के बाहर चले गए, क्योंकि महाराज ने कहा है 10वें द्वार उघाड़ के। जब द्वार का ही पता नहीं तो खोले कैसे, कहाँ है वो द्वार, द्वार कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये समझना पड़ेगा। 10वें द्वार उगाड़ के चले संत को तो, चले संत को तो और सुन रहा न कोई। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 9 गेला हदमाए ताय को शुद्ध न हुई। 9 द्वार से जिसका प्राण निकलता है उसको इस 10वें द्वार की कोई शुद्ध नहीं है। वो क्या जाने बेचारे 10वां द्वार क्या है, कहाँ है, कैसे खुलता है। 10वें लग सुखराम के मौक न पहुंचे कोई। मतलब क्या, 10वें द्वार तक हमें पहले जाना पड़ेगा। रास्ता कहाँ है और कैसे वहां तक जाते हैं, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे जाएंगे हम उस पॉइंट तक, उस द्वार तक। अब वो कैसे खुलता है फिर उस पर चर्चा करेंगे। पहले
आकाश तत्व के परे हमें जाना पड़ेगा और आकाश तत्व शरीर के भीतर में कहाँ है इसकी पहचान करनी पड़ेगी। शरीर के भीतर के 5 तत्वों को जानना पड़ेगा। जल तत्व, लोई, पवनाद, सांसो। हमारे अंदर जो खून है वो पृथ्वी तत्व है, जो हम श्वासा लेते हैं वायु तत्व की है, और हमारी अस्थियां है ये पृथ्वी तत्व की है, और हमारी जो आंखें हैं ये अग्नि तत्व की है। आकाश तत्व तामद पोलम, भीतर में जो पोल है, जो स्पेस है, जो खुली जगह है, ये है आकाश तत्व। और शरीर के अंदर में जो खुली जगह है वो है सुषुम्ना, जो बंद है। सुषुम्ना नाड़ी सबकी बंद है और वही पोल है आकाश में पहुंचने का। आकाश तत्व वही है। तो ये मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के भीतर से यहाँ से त्रिकुटी होते हुए शरीर के अंदर में एक नाड़ी गई है जिसका नाम है सुषुम्ना। अब पहले तो हमको सुषुम्ना को खोलना पड़ेगा। महाराज ने घट परिचय में एक बात कही है, उलटा अंबर फाड़क दशा त्रिकूटी माय, सुख राम त्रिकूटी चैन रे, शबरामाय लखाय। उल्टा अंबर फाड़ के, अब ये अंबर है हमारा मस्तक। अब मस्तक को उल्टा यानी पहले नीचे से उसमें प्रवेश करना पड़ेगा और फिर मस्तक से बाहर जाना पड़ेगा। आकाश से बाहर ही तो शून्य महाशून्य है। तो उल्टा का मतलब नीचे से ये सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही हम इस आकाश को नीचे से फाड़कर आकाश में हमारा प्रवेश होता है। तो अब आगे देखते हैं गुरु महाराज ने इस विषय को कैसे समझाया है। बारी तिल परमाण है, फिर राई उन्मा, अब हंसो सुख राम के, अटकाणो उन धाम। बारी तिल परमान है। कौन सी बारी? 10वें द्वार की बारी। बारी नाम रास्ता, वो द्वार जिस द्वार से बाहर निकलना है। बाहर निकलते ही सदा अनंत पद में सत्स्वरूप के लोक में चले जाएंगे, जहां से कोई वापस ना आया ना आएगा। बारी तिल परमान है, फिर राई परमान। राई से भी छोटी, तिल के जैसी वो बारी है। अब हंसो सुखराम के, अटकाणो उन धाम। अब तो वहां जाके अटकना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। तापर और विचार है, ध्वजा फरू के शीश, तहाँ एक सुख राम जी, गेलो विश्वाधीश। तापर और विचार है, यानी वहां ये ज्ञान होता है उस भजन करने वाले हंस महात्मा को। ध्वजा प्रभु के शीश, शीर के ऊपर ये अनहद की ध्वजा रात दिन फड़कती है। और तहां एक सुखराम कहे गेलो विश्वाधीश। वहां ये विचार, ये ज्ञान हो जाता है कि यह निश्चय ही कोई रास्ता है। एक गेला है,
एक नहीं 100% ये विश्वास हो जाता है कि जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं वो 10वां द्वार, वो गेला, वो रास्ता वही है। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, सांस के न जाय, वहाँ बारी सुख राम के को खोले आए। सभी ज्ञानी ध्यानियों को महाराज का ये प्रश्न है कि भाई आप अगर 10वें द्वार को खोलकर बाहर निकल गए हो तो कैसे निकले बताओ। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, रसना से राम राम रटन करते करते वहां तक तो जरूर पहुंच गए, मगर ये सिमरन मुख से राम नाम का रटन भी 10वें द्वार को पार नहीं कर सकते। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, सासा सके न जाए। अब सासा को भी ऊर्ध्वगामी कर लिया, अब स्वासा भी पूरी ब्रह्मांड में चढ़ गई, अब ये भी आगे नहीं जा रही है। वहां बारी सुखराम के कोकुण खोले आए, अब कैसे खुलेगी वो रास्ता, कैसे खुलेगा, बड़ी कठिन समस्या है। हंसों को बल ना लगे, बारी सिर पर होय, सात मुख सुख राम के, 24 पसरा जोय। हंसों को बल ना लगे, बारी सिर पर होए, सात मुख सुख राम के, 24 पसरिया जोड़। अब वहां हो क्या रहा है, ये हमारे शरीर के ये 7 छेद ही 7 मुख है। अब 7 मुख से ये ऊर्जा बाहर निकल रही है, या ये 7 द्वार बाहर जुड़े हैं। 7 द्वार बाहर जुड़ने से कोई बल आगे नहीं जा रहा है। हंसों को बल ना लगे, बारी सिर पर हो, और सातों मुख सुख राम के 24 पसरिया जोड़। तो बल क्यों नहीं लग रहा है? जो बल था वो बल 7 द्वार के द्वारा बाहर जा रहा है, बल ऊपर नहीं लग रहा है। ये मुकबर जाना रहे, 24 देह आहार, मां पड़ोसी सुख राम के, हंसे सिर बो मार। ए मुख बरजा ना रहे, बरजा कहते हैं रोकना। इन 7 द्वार को रोकने की कोशिश भी की जाए तो वो रुक नहीं रहे हैं। बाहर के सब अपना अपना भोग, अपना अपना आहार ले रहे हैं। आँख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, नाक सूंघना चाहती है, रसना स्वाद का भोगी है। और इस प्रकार ये सब अपना अपना आहार ले रही है। अब इस आहार लेने के कारण वहां पर श्री सुखराम कहे, हंसे सिर को मार। मार पड़ने का मतलब अब वो इसी तरह से ये इंद्रिया अपना आहार लेती रहेगी तो वहां मार पड़ेगा। मार पड़ने का मतलब आगे नहीं जा पाएंगे, वहां से नीचे यानी वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। अब इसको वहां अगर आहार लेना छोड़ दे तो 10 द्वार खोलने का कोई उपाय बन जाए। सूरत निरत अंशाधरे, मालग पूगे जाय, बारी में सुख राम जी
आगो भसे न माय। सुरत निरत अंछा धरे, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लेके सुरती निर्ति को और वहां तक ले गए। यानी सुरती नृत्य के द्वारा 10वें द्वार तक तो पहुंचा ही जा सकता है, मगर बारी यानी वो रास्ता खोलने के समय ये सुरती नृत्य भी, ये हमारी इच्छा भी पीछे हट जाती है। बारी में सुखराम जी आगो दशे न को, ये आगे नहीं जा सकती, आगे नहीं बढ़ पाती। पाछू उठते बावड़े, फिर इन्हीं का सरदार। बारी लग सुख राम के, ये नहीं पहुंचन। पाछू उठते बावड़े, फिर इन्हीं का सरदार। अब ये पांच प्राण वहां तक तो गए, वहां तक तो ले गए, और इनका सरदार ये मन ही तो है, मन से ही तो भक्ति करी। बारी लग सुखराम के, ये नहीं पहुंचन हार, 10वें द्वार तक ये नहीं पहुंच पा रहे। दूरव बेटा गोरसो, घाटन को, शिव शक्ति सुख राम के, ये भी नीचा हो। अब यहाँ 10वें द्वार के पास नीचे शिव ब्रह्म है, और शिव ब्रह्म में ये जो शिव की शक्ति है, शक्ति जाके ब्रह्म में मिल गई। अब ये शिव शक्ति भी नीचे रह गई। दुर्लभ बीटा जोर सो ऐसो घाटन को, ऐसा घाट दुर्लभ है, और कहीं ऐसा घाट नहीं मिला, क्योंकि ये शिव शक्ति भी इस घाट के नीचे रह गई। यानी इतना ये कठिन घाट है। नवतप लिंग शरीर है, ओ Battery is low. Please charge सुख राम के, बारी खोल की वार। अब महाराज कहते हैं कि मैंने वो बारी खोली, मैंने वो द्वार खोला, 10वें द्वार खोल के मैंने ये देखा कि नवतत्लिंग शरीर है, वो भी उली बार। ये चित्मन बुद्ध अहंकार और 5 प्राण का ये नवतत्लिंग शरीर भी उली तरफ रह गया। हम देखा सुखराम कहे बाली खोल किवार, बारी खोल किवार। किवार नाम किवार दरवाजा, बारी नाम रास्ता। वो रास्ता 10वां द्वार खोल के हमने देखा कि ये नवतत्लिंग शरीर भी उली तरफ रह गया, पीछे रह गया। अब कैसे खुले, और हमारा भी कैसे खुलेगा। धसिया गुरु परतापसु, सायब सन्मुख होय। हम बलसु सुख राम के, बारी खुली न कोय। अब कैसे 10वां द्वार खोलते हैं। यहां ये भी बात समझना जरूरी है, जब कोई संत का आखिर का अवतार होता है, यानी इसके आगे उनको जन्म लेना ही नहीं पड़ता है, तो वो 10वें द्वार खोल के निकल जाते हैं। और 10वें द्वार खोलने की यहाँ कुछ न कुछ निशानी होती है, यानी आवाज होनी चाहिए, स्फोट होना चाहिए, जैसा सतगुरु सुखराम जी महाराज के साथ हुआ, गिरधर जी महाराज के साथ हुआ। अब ये तो 10वां द्वार खोल के सदा के लिए उस आनंद लोक में विलीन हो जाना है, मगर भीतर में 10वां द्वार एक और खोला जाता है,
जो जीते जी आनंद तत्व में जाने का जो मार्ग महाराज ने बताया वो है, वो कैसे खुलता है इस पर चर्चा कर रहे हैं कि धसिया गुरु प्रताप से, सदगुरु प्रताप से उस बारी में धस गए और साहेब सन्मुख है, मालिक परमात्मा सन्मुख है और उनका दीदार करते करते गुरु प्रताप से उस रास्ते में धस गया। हम बोलते सुखराम जी बारी खुली न कोई। महाराज कहते कि मेरे बल से वो रास्ता नहीं खुला। जिन पुल में खिड़की खुली तब ऐसी बुध होय, सात मुख सुख राम की हमसे सुबन कोय। जिन पल में खिड़की खुली, जिन पल में 10वें द्वार खुला। अभी जीते जी खुला ना, मरने के बाद वाला तो सबको पता है। जब महाराज ने शरीर छोड़ा था तो स्फोट हुआ था, ब्रिटिश फौज देखने आई थी तोप की आवाज सुन के, और उसके पहले महाराज का 10वां द्वार इस प्रकार खुला जो यहाँ बता रहे कि जिन पल में खिड़की खुली तब ऐसी विध हो, सात मुख सुखराम के हंसो सूदन कोय। ये जो सातों मुख है, इस 7 मुख के द्वारा सूद नहीं रही महाराज जी को, सूद बुद्ध सारे वो भूल गए। तब कब जब वो खिड़की खुली, 10वां द्वार खोला तब आगे पाछे मध्य में एक नदर सो मोय, बारी खुली 3 बार में ऐसी याद होय। आगे पाछे मध्य में एक नजर से मोय, न मुझे आगे कुछ दिखाई दिया न पीछे कुछ सुझा। बारी खुली 3 बार में, जिस पल में 10वां द्वार की वो बारी वो रास्ता खुला, उस पल में इस प्रकार ये अनुभव आया, ये विधि वहां हुई। तो इस प्रकार जीते जी 10वां द्वार को भीतर ही कैसे खोला जाता है, इस पर हमने यहाँ चर्चा करी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बाहर सुर्ती के द्वारा यहाँ पहुंचने का, ये हम बाहर पहुंच गए, ये हमारा ध्यान ऊपर है, ये हमारी सुर्ती ऊपर है, तो ये इस ज्ञान से मेल नहीं खाता है। जब अंदर की बात कोई कहे कि इस प्रकार से हमने रास्ता खोला और महाराज की वाणी से अगर वो मिलता है तो ये प्रमाणित होता है। इससे आगे और कोई ज्ञान, ये सब मत ज्ञान कहलाएगा। राम राम से।